हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मूवी 431। आज की हमारी मूवी है वर्थ ऑफ द टाइटंस। इस मूवी के पार्ट 1 में हमने देखा था कि हेडिस ने पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए अपना सबसे खतरनाक हथियार क्रैकन को भेजा था, मगर पर्सियस ने उसे ख़त्म कर पूरी दुनिया को बचाया था और आयु से शादी कर ली थी। अगर आपने इस मूवी का पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले उसे देखें ताकि आप मूवी से अच्छे से जुड़ पाएँ। पार्ट 1 का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इस मूवी की शुरुआत में हम पर्सियस को देखते हैं जिसकी पत्नी आयु मर चुकी है और पर्सियस अब अपने बेटे हेलिस के साथ एक आम आदमी की जिंदगी बिता रहा है, क्योंकि पर्सियस नहीं चाहता कि उसका बेटा योद्धा बने। वो अपने बेटे को एक मछुआरा बनाना चाहता है। एक रात ज्यूस पर्सियस से मिलने आता है और उसे बताता है कि एक आफत आने वाली है जिसका असर हम सब पर होगा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। पर्सियस कहता है कि आप महान ज्यूस हैं, मैं भला आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ज्यूस कहता है कि इंसानों ने हमारी पूजा करनी बंद कर दी है। पूजा के बगैर देवताओं की शक्ति घट जाती है और जब हमारी शक्ति घटती है तो हमारी बनाई रचना भी खत्म होने लगती है। तभी वहाँ एक छोटा सा भूकंप आता है। पर्सियस समझ जाता है कि टार्टरस की दीवारें गिर रही हैं। पर्सियस ज्यूस से पूछता है कि क्या टार्टरस की दीवारें गिर रही हैं। ज्यूस हाँ में जवाब देता है और कहता है कि वहाँ कैद सारे राक्षस धरती के ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कुछ तो आ भी चुके हैं। अगर हमारी शक्ति ज्यादा घटी तो हम देवता मरने लगेंगे और अगर हम मर गए तो मेरे पिता क्रोनोस आजाद हो जाएंगे और उनके आजाद होने का मतलब है पूरे ब्रह्मांड का खात्मा। पर्सियस कहता है कि इससे मेरा क्या वास्ता है, ये देवताओं की समस्या है। ज्यूस कहता है कि हमें हमारे बच्चों की मदद चाहिए। पर्सियस कहता है कि मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकता। ज्यूस वहाँ से उदास होकर चला जाता है और पर्सियस सो जाता है तो उसे एक सपना आता है जैसे क्रोनस ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। पर्सियस डर कर उठ जाता है। वहीं ज्यूस, पोसाइडन और ज्यूस का बेटा एरिस पाताल लोक में हेडिस से मिलने आते हैं। ज्यूस हेडिस से कहता है कि हमें मिलकर टार्टरस की दीवारों को फिर से मजबूत करनी होगी, मगर हेडिस पाताल लोक के राक्षसों से उन पर हमला करवा देता है और इस बार हेडिस का साथ ज्यूस का बेटा एरिस भी देता है। वो अपने पिता को धोखा देता है। यहाँ पोसाइडन बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। एरिस और हेडिस ज्यूस को बंदी बना लेते हैं। उधर टार्टरस के अंदर से दो मुंह वाले ड्रैगन बाहर निकलते हैं और पर्सियस के गांव पर हमला कर देते हैं। पर्सियस वहां मछली पकड़ रहा होता है तो वो उन्हें आते देख लेता है और गांव वालों और अपने बेटे को बचाने के लिए पर्सियस एक बार फिर अपनी तलवार उठा लेता है और उन ड्रैगन से लड़ने लगता है। पर्सियस एक ड्रैगन को अपने जाल में फांस लेता है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा सांप आता है जो पर्सियस पर हमला कर देता है। पर्सियस उसे मार देता है और उस ड्रैगन को एक जंजीर से बांधकर खत्म कर देता है, मगर इस फाइट में पर्सियस बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। एक लेडी पर्सियस का घाव सीने लगती है और पर्सियस से कहती है कि दुनिया में अफरा तफरी मची है, ये तुम जानते हो क्योंकि तुम एक देवता के बेटे हो, इसीलिए दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। पर्सियस अपने बेटे को लेकर ज्यूस के मंदिर में आता है और उनसे प्रार्थना करने लगता है। तभी वहाँ पोसाइडन आ जाता है। वो पर्सियस को बताता है कि हेडिस और एरिस इंसानों के खिलाफ हो गए हैं, वो दोनों राक्षसों के साथ मिल गए हैं और बताता है कि देवता गायब हो रहे हैं। पर्सियस पूछता है कि मेरे पिता कहाँ हैं। पोसाइडन जवाब देता है कि उन्हें हेडिस और एरिस ने कैद कर लिया है पाताल लोक में और अब बस तुम्ही से उम्मीद बची है। पर्सियस कहता है कि मैं उन्हें कैसे बचा सकता हूँ, मैं सिर्फ आधा देवता हूँ। पोसाइडन कहता है कि तुम्हें दूसरा देवता ढूंढना होगा, उसका नाम एजनोर है और वो मेरा बेटा है जो इस वक्त रानी एंड्रोमेडा के पास कैद है। उससे कहना कि वो तुम्हें शातिर लंगड़े के पास ले जाए। पोसाइडन पर्सियस को अपना दैविक हथियार देता है और कहता है कि इसे मेरे बेटे को दे देना, वो तुम्हें इसके जरिए शातिर लंगड़े तक पहुंचाएगा। उधर एरिस अपने पिता ज्यूस पर जुल्म कर रहा होता है। हेडिस ज्यूस को बताता है कि मैंने अपने पिता क्रोनस को तुम्हारी बची हुई शक्ति देने का वादा किया है और बदले में पिताजी मुझे अमर कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए। ज्यूस हेडिस से कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम भूल गए कि पिताजी ने हमें मारने की कोशिश की थी। उधर पर्सियस एजनोर को ढूंढने जाने लगता है। तभी वहाँ पर्सियस का पुराना घोड़ा पेगासस आता है। हेलिस पेगासस को देखकर खुश हो जाता है। पर्सियस अपने बेटे को बताता है कि इसे तुम बहुत अच्छे लगे और पेगासस पर सवार होकर रानी एंड्रोमेडा की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में पर्सियस देखता है कि जमीन से बहुत सी जगह से लावा निकल रहा है। पर्सियस एंड्रोमेडा के पास आ जाता है। यहाँ सैनिक पर्सियस का स्वागत जोर शोर से करते हैं। पर्सियस एंड्रोमेडा को बताता है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा देवता एरिस है, तो सबसे पहले तुम उसकी पूजा करनी बंद करो क्योंकि तुम्हारी पूजा उसे और ताकतवर बना रही है। पर्सियस एंड्रोमेडा को सारी बात बताता है। रानी पर्सियस को एजनोर के पास ले आती है। पर्सियस उसे कहता है कि मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ, तुम्हारे पिता मर चुके हैं, उन्होंने मरने से पहले कहा था कि तुम शातिर लंगड़े का पता जानते हो, तो तुम मुझे उसके पास पहुंचा दो और बदले में मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। एजनोर जाने के लिए मान जाता है और पर्सियस से कहता है कि शातिर लंगड़ा यहाँ से 7 समंदर पार रहता है, तो हमें पहले एक नाव चाहिए जो सबसे तेज हो। पर्सियस हाँ कर देता है और उसे लेकर अपने सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में एंड्रोमेडा पूछती है कि शातिर लंगड़ा कौन है। पर्सियस उसे बताता है कि उसी ने सभी देवताओं के हथियार बनाए हैं जिससे देवताओं ने क्रोनस को हराया था। एजनोर त्रिशूल के जरिए बोट की स्पीड और बढ़ा देता है और वो त्रिशूल उन्हें एक टापू पर ले आता है। ये लोग
एक जंगल में आ जाते हैं। यहाँ किसी ने जाल बिछाया होता है जिसमें एजेनोर फंस जाता है। तभी कोई एजेनोर को अपनी तरफ खींचने लगता है। परसियस एजेनोर का पीछा करता है तो उसके सामने एक बहुत विशाल राक्षस आ जाता है। वो राक्षस दो भाई होते हैं, एक भाई रानी एंड्रोमेडा और उसके सिपाहियों से लड़ने लगता है और दूसरा परसियस का पीछा करता है। वो राक्षस एंड्रोमेडा के सिपाहियों को कीड़ी की तरह मसल देता है तो रानी एक जगह छिप जाती है। उधर परसियस उस राक्षस के हाथ में अपनी तलवार घुसा देता है तो वो राक्षस चिल्लाने लगता है तो उसकी आवाज सुनकर उसका भाई भी उसके पास आ जाता है, मगर तब तक परसियस उस पर काबू कर लेता है और उसे अपने त्रिशूल से मारने वाला ही होता है। तभी उन राक्षसों के पिता एजेनोर को लेकर आ जाता है और परसियस को एजेनोर देकर अपने बेटे की जान बचा लेता है। दरअसल उन राक्षसों का पिता जानता है कि परसियस जो उसका बेटा है। वहीं एरिस अपने पिता को मार रहा होता है तो हेडिस उसे रोकता है और कहता है कि तुम जीत गए, जरा देखो क्रोनोस ज्यूस की शक्ति को चूस रहा है। वहीं वो तीनों राक्षस परसियस और उसके साथियों को लेकर सातिर लंगड़े के पास आ जाते हैं। वो सातिर लंगड़ा परसियस को पहचान लेता है और एजेनोर से पूछता है कि तुम कौन हो। एजेनोर उसे अपने बारे में बताता है। परसियस सातिर लंगड़े से कहता है कि हमें ज्यूस को बचाने में तुम्हारी मदद चाहिए ताकि वो क्रोनस को रोक सके, मगर वो उसे मना कर देता है तो रानी एंड्रोमेडा उसे मना लेती है। वो सातिर लंगड़ा कहता है कि अगर ज्यूस पाताल में कैद है तो उसे टार्टरस के बीचों बीच रखा गया होगा। एंड्रोमेडा पूछती है कि हम उन तक कैसे पहुंचेंगे। परसियस कहता है कि हम नहीं पहुंच सकते। सातिर लंगड़ा कहता है कि तुम्हारी बात सही है, मगर जब मैंने टार्टरस बनाया तो मैंने उसमें एक गुप्त रास्ता बनाया था, मैं तुम्हें उसके अंदर ले जा सकता हूँ। उधर क्रोनोस ज्यूस की शक्ति लगातार खींच रहा होता है। सातिर लंगड़े के पास एक नक्शा होता है। वो एजेनोर से कहता है कि अगर तुम नक्शे के हिसाब से चले तो ये तुम्हें टार्टरस तक पहुंचा देगा, लेकिन अगर कोई गलती की तो टार्टरस में इतने भूल भुलैया रास्ते हैं जो तुम्हें मार देंगे। वो लोग अंदर जाने वाले दरवाजे के पास आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एरिस आ जाता है। दरअसल एंड्रोमेडा की एक साथी ने एरिस की पूजा की थी तो एरिस को उनका पता लग गया था। वो लोग एरिस पर हमला कर देते हैं, मगर एरिस बहुत ताकतवर होता है, वो उन सबको धूल चटा देता है। तभी सातिर लंगड़ा उस दरवाजे को खोल देता है, मगर वो दरवाजा कुछ ही सेकंड खुलता है और दोबारा बंद होने लगता है। एरिस परसियस को बहुत मारता है। वो सातिर लंगड़ा अपना दैविक हथियार उस दरवाजे पर लगा देता है और एरिस को रोकने लगता है। वो दरवाजा इतना ताकतवर होता है कि वो उस दैविक हथियार को तोड़ देता है और बंद होने लगता है, मगर उसके बंद होने से पहले एंड्रोमेडा, एजेनोर और परसियस उसके अंदर आ जाते हैं। ये देखकर एरिस सातिर लंगड़े को मार देता है। अंदर बहुत सारे रास्ते होते हैं। एजेनोर उस नक्शे के हिसाब से चलने लगता है। तभी पाताल लोक पूरा एग्रेट होने लगता है और दो दीवारें आपस में मिल जाती है जिसमें एंड्रोमेडा फंस जाती है। एजेनोर और परसियस उसे बचा लेते हैं। तभी परसियस एक बहुत गहरी खाई में गिर जाता है। यहाँ परसियस को अपना बेटा हेलिस दिखाई देता है, मगर परसियस समझ जाता है कि ये कोई माया जाल है। तभी परसियस के ऊपर पाताल लोक का एक राक्षस हमला कर देता है। परसियस उसे मार देता है। उसके मरते ही टार्टरस का रास्ता खुल जाता है। ज्यूस हेडिस से माफी मांगता है क्योंकि हेडिस को पाताल लोक में भेजने वाला ज्यूस ही था। हेडिस अपने भाई को माफ कर देता है और उसे खोलने लगता है, मगर तभी वहाँ पर एरिस आ जाता है और हेडिस से लड़ने लगता है। वो दोनों लड़ते लड़ते एक बहुत गहरी खाई में गिर जाते हैं। तभी वहाँ परसियस आ जाता है और अपने पिता को खोलने लगता है, मगर तब तक क्रोनस पूरी तरीके से जिंदा हो जाता है। परसियस जो उसको आजाद कर देता है, तब तक वहाँ एरिस भी आ जाता है और उन पर हमला कर देता है, मगर हेडिस उसे रोक लेता है। ज्यूस परसियस से दोनों दैविक हथियार लेकर एक कर देता है और उन सबको वहाँ से लेकर बाहर आ जाता है। ज्यूस बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होता है तो वो परसियस को बताता है कि क्रोनोस को सिर्फ ब्रह्मास्त्र से ही मारा जा सकता है। परसियस एजेनोर को बताता है कि हमारे पास ब्रह्मास्त्र के सिर्फ 2 हिस्से हैं और तीसरा हिस्सा एरिस के पास है, तो मुझे उसे एरिस से लाना होगा। परसियस एरिस को पुराने देवताओं के मंदिर में बुलाता है और एंड्रोमेडा से कहता है कि मेरे आने तक क्रोनस को रोक के रखना। तब तक क्रोनस और उसके राक्षस पाताल लोक से बाहर आ जाते हैं। एजेनोर और सारी सेना उन राक्षसों से लड़ने लगते हैं। उधर परसियस उस मंदिर में आ जाता है तो देखता है कि एरिस ने उसके बेटे को उठा लिया है। परसियस एरिस से कहता है कि इसे कुछ मत करना। एरिस उसे कहता है कि मैं इसे कुछ नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हें खत्म करूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पिता को कोई तुम्हारी आंखों के सामने छीन ले तो कैसा लगता है। परसियस और एरिस में फाइट होने लगती है। अब क्योंकि एरिस पूरा देवता है तो वो परसियस को बहुत मारता है और उसे खींचकर उसके बेटे के सामने ले आता है। परसियस अपने बेटे को कुछ इशारा करता है तो वो परसियस की तलवार उठाकर ले आता है। ये देखकर एरिस हेलिस के पास आता है और उससे उस तलवार को ले लेता है और देखता है कि परसियस वहां नहीं है। तभी परसियस एरिस को पीछे से आकर पकड़ लेता है और उसके सीने में हेलिस
की बनाई तलवार घुसा देता है और एरिस से ज़्यूस का हथियार लेकर उसे मार देता है और उन तीनों हथियारों को एक कर देता है। उधर क्रोनोस के राक्षस आधे से ज्यादा सेना को मार देते हैं। तभी ज़्यूस के पास हेडिस आता है और उसे अपनी आधी शक्ति देकर ज़्यूस को दोबारा जवान बना देता है और फिर वो दोनों भाई मिलकर उन राक्षसों को खत्म करने लगते हैं। ये देखकर क्रोनोस को बहुत गुस्सा आता है। वो उन दोनों भाइयों पर हमला कर देता है। तभी वहाँ परसियस ब्रह्मास्त्र लेकर आ जाता है। ज़्यूस और हेडिस क्रोनोस का ध्यान बटाते हैं और परसियस क्रोनोस के मुंह के अंदर ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है और क्रोनोस खत्म हो जाता है। परसियस वहाँ से अपने पिता के पास आता है। ज़्यूस परसियस का धन्यवाद करता है। अब क्योंकि जो शक्ति हेडिस ने ज़्यूस को दी थी तो वो ज़्यूस ने क्रोनोस को रोकने में लगा दी थी। तो ज़्यूस इस बार मर जाता है। हेलिस एजेनोर से मिलता है। एजेनोर उसे बताता है कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ। उधर परसियस रानी एंड्रोमेडा को अपना लेता है। हेलिस अपने पिता से कहता है कि अब हम घर चलें, मगर परसियस अब घर नहीं जाता और हेलिस को अपनी तलवार देता है और कहता है कि आज से तुम एक योद्धा हो और तुम परसियस के बेटे और महान ज़्यूस के पोते हो। और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।